नमस्कार। सुबह के 7 बज रहे हैं और आज के दिन के हमारे पहले बुलेटिन नया सवेरा में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन में हम आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको ये बता दें कि आज 12 अप्रैल को क्या कुछ खास है। आज प्रसिद्ध पुरातत्वविद एवं इतिहासकार राखाल दास बंदोपाध्याय का जन्मदिन है। ये भारतीय पुराविदों के उस समूह में से थे जिसमें से अधिकांश ने 20वीं शती के प्रथम चरण में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के सहयोगी के रूप में पुरातात्विक उत्खनन, शोध तथा स्मारकों के संरक्षण में यथेष्ट ख्याति अर्जित की थी। सफल पुराविद तथा इतिहासकार के अतिरिक्त राखाल दास श्रेष्ठ साहित्यकार भी थे। बांग्ला में रचित उनके ऐतिहासिक इतिवृत्तों का संग्रह पाषाणेर कथा नाम से प्रकाशित है। आज के दिन की शुरुआत इतिहास का महत्व बताते हुए एक विचार के साथ करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति भविष्य से नहीं, इतिहास से ज्ञान प्राप्त करता है। और आइए अब देखते हैं बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोकनगर जिले के ईसागढ़ में गुरुजी महाराज मंदिर में की पूजा, आनंदपुर धाम का किया दौरा, मंदिर परिसर का किया भ्रमण। आनंदपुर धाम में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोकनगर और आनंदपुर धाम जैसे क्षेत्रों के विकास को सरकार की प्राथमिकता बताया। कहा, अशोकनगर को कला, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का मिला वरदान। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 13 अप्रैल को आएंगे भोपाल, राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में होंगे शामिल। भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, दोपहर में घर में ही रहने, नियमित पानी पीने और मौसमी फलों का सेवन करने की सलाह दी। और NITTR भोपाल में लोकमाता अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुनरुत्थान की संकल्पना, अखिल भारतीय शोध सम्मेलन का किया गया आयोजन, अहिल्याबाई होलकर के जीवन और कृतित्व के बारे में दी जानकारी। और आइए समाचारों को विस्तार से देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के ईसागढ़ स्थित श्री आनंदपुर धाम पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां परमहंस अद्वैत मत के मंदिरों में दर्शन किए। उन्होंने मठ के प्रमुख गुरु से भेंट की। वे सत्संग कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुजी महाराज मंदिर में पूजा अर्चना की और ईसागढ़ तहसील में श्री आनंदपुर धाम स्थित मंदिर परिसर का दौरा भी किया। उन्होंने यहाँ के आनंद सरोवर में पुष्पांजलि अर्पित की। कहा जाता है कि जब परमहंस दयाल जी महाराज आगरा में सत्संग दे रहे थे, तब ईसागढ़ निवासी सेठ पन्नालाल मोदी ने उनसे गांव आने का निवेदन किया था। बाद में द्वितीय पातशाही श्री परमहंस स्वरूप आनंद जी महाराज ने सन 1929 में ग्वालियर राज्य में पदार्पण किया और ईसागढ़ क्षेत्र को परमार्थ का उपयुक्त स्थल माना। सन 1930 में भक्तों ने कठिन परिश्रम से ऊबड़ खाबड़ भूमि को हरे भरे उद्यान में परिवर्तित किया और यहीं पर श्री आनंदपुर धाम की स्थापना हुई, जिसने क्षेत्रीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक नया स्वरूप दिया। इस धाम की स्थापना आध्यात्मिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए की गई है। 315 हेक्टेयर में फैले इस क्षेत्र में 500 से अधिक गायों के साथ एक आधुनिक गौशाला है और श्री आनंदपुर ट्रस्ट परिसर के अंतर्गत कृषि गतिविधियां संचालित की जाती हैं। दर्शन किए, वाकई हृदय आनंद से भर गया। साथियों, जिस भूमि का कण कण संतों की तपस्या से सींचा गया हो, जहां परमार्थ एक परंपरा बन चुका हो, जहां सेवा के संकल्प मानवता के कल्याण का पथ प्रशस्त करते हो, वो धरती साधारण नहीं है।
और इसलिए हमारे संतों ने अशोकनगर के बारे में कहा था कि यहां शोक आने से डरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आनंदपुर धाम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में भौतिक उन्नति के बीच मानवता के लिए युद्ध, संघर्ष और मानवीय मूल्यों से जुड़ी हुई कई चिंताएं हमारे सामने हैं। इनकी जड़ में क्या है? इनकी जड़ में अपने और पराये की मानसिकता है। ये मानसिकता मानव से मानव को दूर करती है। आज विश्व भी सोच रहा है कि इनका समाधान कहाँ मिलेगा। इनका समाधान अद्वैत के विचार में मिलेगा। साथियों, हमारा भारत ऋषियों, मनीषियों और संतों की धरती है। जब जब हमारा भारत, हमारा समाज किसी मुश्किल दौर से गुजरता है, कोई न कोई ऋषि, मनीषी इस धरती पर अवतरित होकर समाज को नई दिशा देता है। हम पूज्य स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज के जीवन में भी इसकी झलक देख सकते हैं। एक समय था जब आदि शंकराचार्य जैसे आचार्यों ने अद्वैत दर्शन के गहरे ज्ञान की व्याख्या की थी। गुलामी के कालखंड में समाज उस ज्ञान को भूलने लगा था, लेकिन उसी कालखंड में ऐसे ऋषि मुनि भी आए जिन्होंने अद्वैत के विचार से राष्ट्र की आत्मा को झकझोरा। इसी परंपरा में पूज्य अद्वैत आनंद जी महाराज ने भारत के जन सामान्य तक इसे पहुंचाने का बीड़ा उठाया। महाराज जी ने अद्वैत के ज्ञान को हम सभी के लिए और सरल बनाया, उसे सामान्य मानवीय के लिए सुलभ कर दिया। साथियों, आज दुनिया में भौतिक बीच मानवता के लिए युद्ध, संघर्ष और मानवीय मूल्यों से जुड़ी कई बड़ी चिंताएं भी हमारे सामने हैं। इन चिंताओं, इन चुनौतियों की जड़ में क्या है? इनकी जड़ में है अपने और पराये की मानसिकता। वो मानसिकता जो मानव को मानव से दूर करती है। आज विश्व भी सोच रहा है इनका समाधान कहां मिलेगा? इनका समाधान मिलेगा अद्वैत के विचार में। अद्वैत यानी जहां कोई द्वैत नहीं है। अद्वैत यानी जीव मात्र में एक ही ईश्वर को देखने का विचार। इससे भी आगे संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर का स्वरूप देखने की सोच ही अद्वैत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास का मंत्र, सेवा की भावना सरकार की नीति है, निष्ठा भी है। सेवा की भावना हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। सेवा हमें व्यक्तिगत दायरे से निकालकर मानवता के बड़े उद्देश्य के साथ जोड़ती है। उन्होंने कहा कि सेवा की भावना हमारी सरकार के हर प्रयास के केंद्र में है। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री अन्न योजना के चलते खाने की चिंता से मुक्त है। हर गरीब बुजुर्ग आयुष्मान योजना के कारण इलाज की चिंता से मुक्त है। पीएम आवास योजना के कारण पक्के घर की चिंता से मुक्त हो रहा है। जल जीवन मिशन के कारण गांव-गांव में जल समस्या खत्म। सेवा की यही भावना आज हमारी सरकार के हर प्रयास के केंद्र में है। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है। आज हर गरीब और बुजुर्ग आयुष्मान योजना के कारण
इलाज की चिंता से मुक्त है। आज हर गरीब पीएम आवास योजना के कारण अपने पक्के घर की चिंता से मुक्त रहा है। आज जल जीवन मिशन योजना के कारण गांव पानी की समस्या का समाधान हो रहा है। देश में रिकॉर्ड संख्या में नए एम्स, आईआईटीज और आईआईएम्स खुल रहे हैं। गरीब से गरीब वर्ग के बच्चों के सपने साकार हो पा रहे हैं। हमारा पर्यावरण स्वच्छ, प्रकृति संरक्षित रहे, इसके लिए सरकार ने एक पेड़ मां के नाम अभियान भी शुरू किया है। आज इस अभियान के तहत केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 13 अप्रैल को भोपाल आ रहे हैं। वे यहां पर रविंद्र भवन में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में सहकारिता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की उपलब्धियों एवं नवाचारों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस सम्मेलन में न केवल सहकारी संस्थाओं की उपलब्धियों का उत्सव होगा, बल्कि आने वाले समय की दिशा और दशा तय करने का भी ये माध्यम बनेगा। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने अधिकारियों से कहा है कि सम्मेलन की प्रत्येक गतिविधि सुव्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण और जन उपयोगी होनी चाहिए, जिससे सहभागी लाभार्थियों और आम जन को सकारात्मक संदेश जाए। इस सम्मेलन में सहकारिता के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों और योजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में पैक्स अर्थात प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के व्यवसाय विविधीकरण के अंतर्गत हुए प्रयासों की लघु फिल्मों के माध्यम से प्रस्तुति दी जाएगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को देवास जिले के कन्नौद के प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्रों का वितरण किया। उन्होंने स्व सहायता समूह की महिलाओं तथा लाडली बहन योजना की हितग्राहियों से सीधे संवाद किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और किसान को उसकी आत्मा बताते हुए मध्य प्रदेश को खेती में अग्रणी बनाने की बात कही। उन्होंने किसानों से उन्नत कृषि तकनीक अपनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्व सहायता समूह को ब्याज मुक्त ऋण देने, क्षेत्र के हर घर में नल जल योजना के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाने के साथ ही सिंचाई के लिए रकबा बढ़ाने और खेती को लाभ का धंधा बनाने का संकल्प लिया। लगा के पानी देंगे ताकि टोटी खोले तो झरझर पानी आ जाए, गुंड का गिरा सब भर जाए। अत्यंत प्रसन्न और आनंदित गांव से जनता जनार्दन से मिलते हुए यहाँ कन्नौद पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का अभियान चल रहा है और हमारा खातीगांव कन्नौद विधानसभा भी उस क्षेत्र में यहाँ के सभी कार्यकर्ता और विधायक भाई आसिफ जी सदैव क्षेत्र के विकास के प्रयत्न करते हैं। चाहे सिंचाई का सवाल हो, रेवा उद्वहन सिंचाई योजना, सहकारी सिंचाई योजनाओं ने किसानों की जिंदगी बदले, उत्पादन बढ़े। शहडोल के शंकर दहिया मध्य प्रदेश की जूनियर फुटबॉल टीम के नए कोच नियुक्त किए गए हैं। वे 19 वर्ष बालक आयु वर्ग की राज्य स्तरीय टीम को प्रशिक्षण देंगे। शहडोल के फुटबॉल कोच रईस अहमद ने जानकारी दी है कि शंकर दहिया विचारपुर फुटबॉल कोच रिलायंस फाउंडेशन शहडोल एवं शासकीय विशिष्ट बालक क्रीड़ा परिषद विचारपुर शहडोल में प्रशिक्षण दे रहे थे। उन्होंने बताया कि इम्फाल में 15 से 21 अप्रैल 2025 तक आयोजित होने वाली शालेय राष्ट्रीय प्रतियोगिता 19 वर्ष बालक आयु वर्ग के लिए शंकर दहिया को टीम का कोच नियुक्त किया गया है। रईस अहमद ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिकन पॉडकास्ट में जिस तरह से विचारपुर के खिलाड़ियों और फुटबॉल टीम की चर्चा की गई है, इस बात से खिलाड़ियों में और उनका प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों में भारी उत्साह है,
जिसका परिणाम यह है कि आज शहडोल जिले के एक खिलाड़ी का चयन मध्य प्रदेश टीम के फुटबॉल कोच के रूप में हुआ है। शंकर दाहिया अंडर 19 बालक वर्ग में साले राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए हैं, कोच नियुक्त किए गए हैं जो मध्य प्रदेश टीम के कोच होंगे। ये मध्य प्रदेश टीम जो है पार्टिसिपेट करेगी मणिपुर इम्फाल में 15 से 21 अप्रैल तक। और शंकर दाहिया अभी रिलायंस फाउंडेशन द्वारा जो संचालित स्कूल है उनमें कोचिंग दे रहे थे। अभी फिलहाल उनको अभी जनजाति कार्य विभाग की वो खेल परिसर में भी उनको कोच नियुक्त किया गया है और बहुत ही मेहनती बढ़िया काम कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा उनका रिजल्ट रहा है, इसके वजह से उनको इनका कोच नियुक्त किया गया है। ये साले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी ये टीम अच्छा परफॉर्मेंस दी थी अपने शहडोल संभाग की। खेल के बाद मौसम की खबर आपको दे दें। प्रदेश में बढ़ती गर्मी और लू की गंभीरता को देखते हुए नागरिकों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कुछ निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की प्रबंध संचालक ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, सिविल सर्जन और अस्पताल अधीक्षकों को गर्मी के दृष्टिगत स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए आवश्यक तैयारियों और जागरूकता के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश में कहा गया है कि गर्मी के मौसम में नागरिक दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, भले ही प्यास न लगे। यात्रा करते समय पानी अवश्य साथ रखें। ORS, नींबू पानी, लस्सी, छाछ, फलों के रस का सेवन लाभकारी होता है और इसके साथ ही मौसमी फल का सेवन शरीर में तरलता बनाए रखने में सहायक होता है। धूप में निकलते समय शरीर को पूरी तरह से ढकना बेहद जरूरी है। हल्के रंग के सूती और ढीले कपड़े पहनें ताकि गर्मी से राहत मिल सके। सिर की टोपी, छतरी, गमछा या पारंपरिक उपायों से सिर को ढकना चाहिए। नंगे पांव धूप में जाना हानिकारक हो सकता है, इसीलिए चप्पल या जूते पहनना अनिवार्य है। जहां तक हो सके दोपहर के समय घर के अंदर या छांव में रहें। गर्मी के समय बाहरी गतिविधियों को सीमित करना आवश्यक है। निर्देशों में कहा गया है कि बेहद जरूरी हो तभी दोपहर के समय घर से बाहर निकलें। भारी कामकाज या शारीरिक मेहनत भी टालें। अगली खबर आपको बताते हैं। बैतूल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सक्रिय सदस्यता का सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 6 मंडलों के प्रभारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने भाजपा की चुनावी सफलता और संगठनात्मक विचार पर चर्चा करते हुए जनसंघ से लेकर भाजपा तक के सफर को रेखांकित किया। प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज जोशी ने भाजपा द्वारा भारतीय राजनीति में लाए गए परिवर्तन, सामाजिक समरसता, मातृशक्ति, सशक्तिकरण और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों को रेखांकित किया। विधायक हेमंत खंडेलवाल ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के तेज विकास की बात कही, जिसमें सड़क, आवास, अन्न योजना, स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग जैसे क्षेत्रों को उपलब्धियों को गिनाया गया। कार्यक्रम का संचालन भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला प्रभारी रश्मि साहू ने किया तथा आभार जिला उपाध्यक्ष और कार्यालय मंत्री द्वारा व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपए जीतने वाली बंटी बाड़ीवा को विधायक हेमंत खंडेलवाल ने 25,000 रुपए नगद और एक लैपटॉप देकर सम्मानित किया। पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में और समारोह का आयोजन किया जा रहा है और उस दृष्टि से यह बैतूल जिले की बैतूल विधानसभा का सक्रिय सदस्यता का एक सम्मेलन आज यह भाजपा कार्यालय पर यहाँ पर आयोजित किया गया था। इसमें विधानसभा के सभी सक्रिय कार्यकर्ता और आज दिन भर यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। इसमें हमारे विभिन्न नेताओं के द्वारा, केंद्रीय मंत्री के द्वारा, विधायक जी के द्वारा, पार्टी संगठन के द्वारा उनको पार्टी की रीति नीति को लेकर के और उनका मार्गदर्शन किया गया। देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 वर्षों के कार्यकाल को उपलब्धियों को लेकर के बखान किया गया और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जो विकास यात्रा रही है उस विकास यात्रा का और सभी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। और साथ ही इस आज के इस कार्यक्रम में हमारे इस जनजातीय जिले के जिन्होंने नाम बढ़ाया पूरे देश में, जैसे बंटी बाड़ीवा जिन्होंने
कौन बनेगा करोड़पति में और पहुंच करके जिले का नाम रोशन किया है। तो विधायक जी की तरफ से लैपटॉप और 25,000 रुपये की नगद राशि का भी और यहाँ पर उनको पुरस्कार दिया है और सम्मानित किया है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व सम्मानित श्री जेपी नड्डा जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक लगातार पूरे देश के अंदर संगठनात्मक दृष्टि से हमारे जो सक्रिय कार्यकर्ता है उसके सम्मेलन का ये क्रम चल रहा है प्रत्येक विधानसभा स्तर पर। और आज उसी श्रृंखला में आज बैतूल विधानसभा का ये सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें हमारे जन भागीदारी अभियान के हमारे प्रदेश के माननीय उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त श्रद्धेय श्री मोहन नागर जी, हमारे बीच में हमारे विभाग संगठन के प्रमुख और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री पंकज जोशी जी की गरिमा में उपस्थिति में हमारे क्षेत्रीय विधायक लाडले सम्मानित श्री हेमंत खंडेलवाल जी और सभी हमारे पार्टी के ज्येष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की गरिमा में उपस्थिति में और लगभग 1000 कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में आज ये सक्रिय सदस्यता अभियान की कार्यशाला का भारतीय जनता पार्टी की केंद्र के संगठन के द्वारा देश भर में हमारे जो सभी सक्रिय सदस्य हैं उन सब सक्रिय सदस्यों के सम्मेलन विधानसभा स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनके अंदर हम सक्रिय सदस्यों के बीच में 3 विषयों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। एक हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी का इतिहास और विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम से सत्ता के अंदर हमने प्राप्त करके समाज परिवर्तन का काम शुरू किया। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर के आने से राजनीति की दिशा में क्या परिवर्तन आया है, क्या सकारात्मक दृष्टिकोण राजनीति की दिशा में बना है। एक ये विषय के साथ साथ हमारे केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार के उपलब्धियों के बारे में हमने आज चर्चा की है। ऐसा आज सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आधार पर पूरे स्थापना दिवस 6 अप्रैल से चालू होकर 13 तारीख तक ये चलने वाला है, जिसमें 6 तारीख को हमने प्राथमिक सदस्यों का सम्मेलन किया। उसी तारतम्य में हमको 8, 9, 10 को सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन किया था। सभी विधानसभा स्तर पर सम्मेलन होना था, तो हमारा आज बैतूल विधानसभा का सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन था। और बुलेटिन में आइए अब देख लेते हैं प्रदेश के प्रमुख अखबारों की आज की सुर्खियां। सबसे पहले जो खबर हम आपको बता रहे हैं, दैनिक भास्कर समाचार पत्र ने प्रकाशित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अशोकनगर का दौरा किया है उसके बारे में एक खबर है कि अशोकनगर में पहली बार कोई पीएम, आनंदपुर के कार्यक्रम में शामिल हुए मोदी। संतों ने कहा था अशोकनगर में शोक भी आने से डरता है। ये भी कहा कि देश में राम वन गमन पथ का विकास करेंगे, अहम हिस्सा मध्य प्रदेश से गुजरेगा। हम देश में राज्य वन गमन पथ का विकास कर रहे हैं, इसका अहम हिस्सा एमपी से गुजरेगा। एमपी सरकार अभी से ही उज्जैन सिंहस्थ की तैयारियों में जुट गई है। एमपी पहले से ही अजब और गजब है, ऐसे कामों से उसकी पहचान और मजबूत होगी। और ये बात शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोकनगर में कही। वे यहाँ पर ईसागढ़ स्थित आनंदपुर धाम के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने करीब आधे घंटे के संबोधन में कहा कि यहाँ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। यह धरती साधारण नहीं है, संतों की तपस्या से सींची गई भूमि है। इसीलिए संतों ने कहा है कि अशोकनगर में शोक भी आने से डरता है। मोदी ने अशोकनगर से केंद्र सरकार की नीति और निष्ठा भी बताई और ये कहा कि गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र उनका ध्येय है। मोदी दोपहर 3:15 बजे से 5:15 बजे तक आनंदपुर धाम में रहे। उन्होंने यहाँ पर आनंद सरोवर में पुष्प अर्पित किए, मंदिर में पूजा अर्चना की और गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही बैसाखी पर्व के लिए आनंदपुर धाम ट्रस्ट से जुड़े अनेक अनुयायी यहाँ पर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने प्रथम पातशाही का स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि हम भी ऐसा ही सेवा केंद्र बनाएंगे। और प्रधानमंत्री ने अपने इस कार्यक्रम में छठी पातशाही का स्वागत किया।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गरीबों की सेवा करना ही सच्चा परमार्थ होता है। उन्होंने कहा कि गरीबों की आत्मा में रच बस जाना ही सच्ची मानव सेवा है। गुरु महाराज ने आनंदपुर धाम को सेवा का केंद्र बनाया है। हमारी सरकार भी ऐसा ही सेवा केंद्र बनाएगी। सीएम ने कहा कि हम गौ माता की सेवा करेंगे। आनंदपुर धाम से सीखने को मिला है कि गरीबों की सेवा कर ईश्वर के करीब कैसे जाया जा सकता है। और आइए अब दूसरी खबर जो प्रमुखता से प्रकाशित की गई है उसकी ओर आपका ध्यान दिलाते हैं, जो विक्रमादित्य महोत्सव के संबंध में है। दिल्ली को विरासत संस्कृति से जुड़ने का मौका मिला, कहा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दिल्ली में आज से सम्राट विक्रमादित्य के महानाट्य का मंचन रोड शो किया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर केंद्रित महानाट्य का मंचन शनिवार से 3 दिन तक दिल्ली के लाल किले पर किया जा रहा है। शुक्रवार को महानाट्य के पात्रों ने दिल्ली में रोड शो किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सम्राट विक्रमादित्य का पात्र निभाने वाले कलाकार विक्रम सिंह चौहान की आरती उतारी, तिलक लगाया और पुष्पहार पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर रेखा गुप्ता ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का दिल्ली के लाल किले पर किया जाने वाला मंचन के कारण उनके यश गाथा से लोग परिचित होंगे। दिल्ली वासियों को अपनी विरासत, संस्कृति और परंपरा से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने दिल्ली के नागरिकों को लाल किले के माधव दास पार्क में 12 से 14 अप्रैल तक आयोजित होने वाले सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य को देखने के लिए आमंत्रित किया। सीएम गुप्ता ने सम्राट विक्रमादित्य को रथ पर बिठाकर फतेहपुरी चांदनी चौक से लाल किले तक भव्य शोभा यात्रा को रवाना किया। और अब वो समाचार आपको दे देते हैं जो मौसम से संबंधित समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। 4 दिन बाद 40 डिग्री के नीचे आया पारा। आज बादल छाने और बूंदाबांदी के आसार। नरम पड़े गर्मी के तेवर। दिन के तापमान में 1.7 डिग्री की गिरावट। भोपाल से ये प्रकाशित खबर है कि शहर में शुक्रवार को बादल छाने से मौसम के तेवर थोड़े नरम हुए हैं। 4 दिन बाद पारा 40 डिग्री के नीचे आया है। दिन का तापमान 39.6 डिग्री दर्ज किया गया। गुरुवार के मुकाबले इसमें 1.7 डिग्री की गिरावट हुई। रात का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 24 घंटे में इसमें 2 डिग्री की गिरावट हुई है। मौसम वैज्ञानिक परमेंद्र कुमार रेखवार ने बताया कि शनिवार को भोपाल में बादल छाने, शहर और उससे सटे हुए कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी होने या कुछ इलाकों में बौछारें पड़ने की संभावना है। तापमान में मामूली गिरावट भी हो सकती है। और इसी से संबंधित खबर यह है कि मौसम की खराबी से दिल्ली से आने वाली फ्लाइट्स 2 घंटे तक लेट हुई हैं। दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में शुक्रवार को शाम को मौसम अचानक खराब हो गया और इस वजह से दिल्ली से आने वाली कुछ फ्लाइट्स लेट हो गई हैं। ये थी समाचार पत्रों की आज की प्रमुख सुर्खियां और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोकनगर जिले के ईसागढ़ में गुरुजी महाराज मंदिर में की पूजा। आनंदपुर धाम का किया दौरा। मंदिर परिसर का किया भ्रमण। आनंदपुर धाम में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अशोकनगर और आनंदपुर धाम जैसे क्षेत्रों के विकास को सरकार की प्राथमिकता बताया। कहा अशोकनगर को कला, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का मिला वरदान। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 13 अप्रैल को आएंगे भोपाल। राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। दोपहर में घर में रहने, नियमित पानी पीने और मौसमी फलों का सेवन करने की सलाह दी। और NITTTR भोपाल में लोकमाता अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुनरुत्थान की संकल्पना अखिल भारतीय शोध सम्मेलन का किया गया आयोजन। अहिल्याबाई होलकर के जीवन और कृतित्व के बारे में दी गई जानकारी। तो सुबह के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दिन भर हम आपसे विभिन्न खबरों के जरिए अपने आगामी बुलेटिन में मुखातिब होते रहेंगे। देखिएगा हमारा अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।